एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो देखो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, प्रेजेंट एज लेके चलेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर्स। हमने क्या मान लिया, जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं रेसिप्रोकल निकालना है उसकी एज का। ठीक है। और उस रेसिप्रोकल का सम हो रहा है। वो रेसिप्रोकल क्या है, जो एज उसकी 3 साल पहले होगी। तो ये निकाल लेते हैं। देखो 3 years एगो एज ऑफ रहमान। 3 साल पहले एज कितनी होगी रहमान की, आज एक्स है तो एक्स से 3 कम होगी, यानी कि x-3। फिर क्या बोल रहे हैं, 5 years फ्रॉम नाउ। तो 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान, आज से 5 साल बाद कितनी एज होगी उसकी, x+5। ठीक है। तो ये दो बात हमें बोली हुई थी और ये हमने लिख ली। उसकी प्रेजेंट एज कितनी ले ली हमने, x ईयर। 3 years है को 3 साल पहले उसकी जो एज रही होगी वो कितनी होगी, x-3। 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान विल बी x+5। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जो इसकी एज है, ये वाली दोनों, 3 साल पहले वाली और 5 साल बाद वाली, उस एज का रेसिप्रोकल का सम करना है। तो देखो इसका पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है। क्या आएगा, 1/x-3। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x+5। इनका सम करना है और वो सम आ रहा है 1/3। तो यहाँ पे जो उन्होंने बोला है वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल आ गया जी 1/3 के। ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ एलसीएम क्या होगा इसका। So x-3 into x+5। ठीक है। प्रोडक्ट होगा डिनोमिनेटर का, है ना। तो x-3 मल्टीप्लाई x+5 और इधर क्या चल रहा है, 1/3। ठीक है। अब देखो एलसीएम है ये। एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा, x+5। तो जो भी आता है उसकी मल्टीप्लाई फिर न्यूमरेटर से कहते हैं। तो 1 से करेंगे तो क्या ही आ जाएगा, x+5। इसी तरीके से आगे आगे हमारा x-3। तो देखो x और x ये तो ऐड हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं। तो 2x+2। 2 कैसा है, 5-3। क्लियर है। इसकी या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो या फिर उधर भेज दो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। एक काम करते हैं, चलो यहीं पे करा देते हैं इसको। ठीक है। मल्टीप्लाई करा देते हैं। x की होगी x+5 से, तो बनेगा x² + 5x। फिर -3 की होगी, -3 की मल्टीप्लाई x से हुई तो -3x, और ये बन जाएगा -15। ठीक हो गया यहाँ तक भी। अब क्या करोगे तुम, इसको आगे सोल्व करते हैं। इधर लिख देता हूं मैं। तो 2x+2 और ये कितना हो गया, देखो x²। 5x-3x क्या हो जाएगा, 2x। तो x² + 2x - 15 इज इक्वल्स टू 1/3। 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ना इस तरीके से। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 2x+2 से। तो इधर क्या मिल गया हमें, x² + 2x - 15। 6x + 6 इज इक्वल्स टू x² + 2x - 15। ये वाली वैल्यू उधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x² + 2x - 6x। ठीक है। उधर गया तो माइनस हो गया। फिर -15 - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या बचा, x²।
-4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास तीनों तरीके हैं, तुम जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहो वो देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन लग पाएगा। ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, देखो यहाँ पे 1 है और इधर 21, तो प्रोडक्ट क्या हो दो नंबर का 21, और माइनस करके आए 4, 7 तो 3 7 और 3 हो गया है ना, ऐसे दो नंबर। तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक उससे भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा लेंथी हो जाता है तो उससे तो मत ही करना। चाहो तुम्हें अच्छा लगता है मेथड करने में तो तुम उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आ रहा है ना बोर्ड पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन होगा यहाँ से, x, तो ये आ गया x माइनस 7, इधर से क्या कॉमन होगा 3, x माइनस 7 ब्रैकेट में, ठीक है। आगे वाला फिर मैं इधर लिख रहा हूँ, इससे आगे देखो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7, और ये क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है। इनका प्रोडक्ट हो रहा है और क्या आ रहा है प्रोडक्ट 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आ गई जी 7 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। दोनों ठीक होगा कि एक होगा आंसर इसमें से, सर 7 7? क्यों, क्वाड्रेटिक में तो 2 आती है, x की वैल्यू 2 आनी चाहिए आंसर। सर एज माइनस नहीं हो सकती। एज माइनस नहीं हो सकती, समझ रहे हो। देखो जब तुम इक्वेशन सोल्व कर रहे हो x की वैल्यू 2 आएंगी, उनमें से तुम्हें देखना है क्या दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी या फिर एक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज कांट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर द प्रेजेंट एज किसकी पूछ रहे हैं, ऑफ रहमान इज 7 years। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है जी, 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इन अ क्लास टेस्ट में क्या हुआ, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के जो मार्क्स आए हैं किस किस में, मैथ्स और इंग्लिश में, उनका सम टोटल करके 30 आ रहा है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर, ठीक है, वो कह रहे हैं अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा आ जाते हैं, अभी कुछ भी आ रहे हो उनको हम मान लेंगे एक्स है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स जो इंग्लिश में आए थे, 3 जो भी मार्क्स इंग्लिश में आए थे उससे 3 क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जो भी मार्क्स अब उसके आ रहे हैं, मैथ्स में 2 प्लस करके और इंग्लिश में 3 माइनस करके, ठीक है, जो भी उसके मार्क्स पहले थे उनमें से, तो उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 210, ठीक है, 210 उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। फाइंड हर मार्क्स इन दी 2 सब्जेक्ट, तो बताओ उसके कितने मार्क्स आए, ठीक है, अभी कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पे हमें पता है, देखो मैथ्स प्लस इंग्लिश में उसके कितने आ गए, 30 आ गए। तो अगर मैं मैथ्स के x ले लूं, ठीक है, इंग्लिश के फिर बताओ कितने हो जाएंगे, तुम कहोगे इंग्लिश के देखो कैसे निकाल लोगे, 30 एक्स माइनस x, ना x माइनस 30 नहीं, 30 माइनस x। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, जब भी तुम्हें सम वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, पहले भी कोई क्वेश्चन था सम पे था, तब भी मैंने तुम्हें ये वाली बात बोली थी कि गलती से x माइनस मत करना। कभी भी दो चीज का तुम्हें सम दिया जाता है तो तुम खुद देखो, एक में तुमने x ले लिया किसी एक को, तो दूसरा क्या होगा, तुम दूसरी साइड लेके जाओगे ना, ठीक है। मैथ्स को अगर तुमने x लिया है तो x को तुम उधर लेके जाओगे, तो 30 माइनस एक्स हो जाएगा, इस 30 को थोड़ी इधर ला रहे हो,
फिर तो ये बन जाएगा x माइनस 30 प्लस इंग्लिश इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? तो वो क्या है, देखो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। कभी भी तुम्हें बोला हुआ है कि भाई ऐसे मान लो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, और b को तुमने x ले लिया, तो बताओ ये कितना होगा? a होगा 10 माइनस एक्स। गलती से ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोचना, इसलिए इसीलिए मैंने ये कराया, देखो जानबूझ के तुम्हें, वरना लिखने को तो मैं सीधा लिख देता। ओके सर। Let Shefali's marks in maths be x। कितना है उसके, हमने मान लिए x है। Then her marks in English will be, कितना हो जाएगा इंग्लिश में? 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स। फिर वो क्या कह रहे हैं, अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में, 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा आए होते हैं, यानी अभी कितने x और कितने आ जाते हैं x प्लस 2, तो यहाँ पे x है, अगर कितने आए होते हैं x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 कम आए होते हैं, अभी कितने हैं 30 माइनस एक्स, तो -3 कर दो। तो कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 210। तो ये बन गया तुम्हारा, देखो जो भी उसने बोला था। यहाँ से एक इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगी। तो तुम लिखोगे x प्लस 2, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। सही हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 से कराऊंगा तो 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। 27x में से माइनस 2x हो गए, तो ये बन गया 25x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और चाहो तो इसको अभी भेज दो या एक साथ भेज देंगे, चलो, प्लस 54 इज इक्वल टू 210। ठीक है, यहाँ तक देखो समझ आ रहा है कि नहीं? मल्टीप्लाई वगैरह सब ठीक है? Yes, sir. चलो अब आगे करते हैं, देखो यस इसको सर। क्या करते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो इसको उस साइड ले जाओ। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव ही रहे, तो उधर ले गए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ये भी उधर जाएगा तो -25x। सही है, और जरा ध्यान दो 210 तो इसी साइड है, पॉजिटिव है, इसको हम उधर लेके गए तो -54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -25x, ये कितना हो जाएगा +156 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे निकालना चाहते हो बताओ, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक से? So quadratic. क्वाड्रेटिक से करना है तो उससे कर लेते हैं। अगर फैक्टर से देखते तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए थे जिनका प्रोडक्ट क्या होता 156, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई होती 156 से, तो 2 ऐसे नंबर जिसका प्रोडक्ट 156 हो और ऐड करके 25 आ जाए, तो ऐसे 2 नंबर थे 13 एंड 12। ठीक है, ऐड करोगे 25 आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 156। तो फिर हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हेयर यहाँ पे a कितना है, a हो जाएगा 1, b हो गया जी -25, और c की वैल्यू आ गई 156। c की वैल्यू क्या आ जाएगी 156। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
फॉर्मूला लिखना होता है एक बार, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, ये क्या आ गया, अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस 25। चाहो तो तुम सीधा यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो, प्लस 25, लेकिन पूरा डिटेल में दिखाना है तो ऐसे ही लिखोगे। फिर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि माइनस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4। अब a की वैल्यू देखो क्या है, 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 156, तो ये आ गया जी 156। ठीक है, अपॉन में 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट -25 का स्क्वायर करोगे 625 आएगा। ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 624। 624 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो 25, ये x की वैल्यू चल रही है, यहाँ पे x लिखते रहना, कितना है ये, अंडर रूट 1, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2। ठीक है, अब अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, कितनी होती है भाई, 1 ही होगी। x is equals to 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x is equals to 25 प्लस 1 अपॉन 2 और x is equals to 25 माइनस 1 अपॉन 2। x is equals to, ये कितना हो जाएगा, 13, 26 अपॉन 2, और ये 12 हो जाएगा, 24 अपॉन 2, यानी कि 12। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि दोनों ही हो सकते हैं या कोई एक होगा, और एक है तो कौन सा है, x की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई ना, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो देखो मार्क्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर मार्क्स नेगेटिव आए होते तो इस केस में क्या करते, फिर छोड़ देते कि लेते उसको, सर छोड़ देते हैं छोड़ देते, कैसे पता, सर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात ही नहीं करी हुई। बात ही नहीं करी है ना, या तो वो कहते, देखो अगर ऐसा ही कुछ होता तो वो कहते, तो देखो छोड़ने को छोड़ भी सकते थे, वरना मान के भी चलते, क्या पता रहे हो। तो दो वैसे तरीके से दोनों ही हम ठीक मान लेते हैं। अब यहाँ पे बताओ 13 होंगे उसके मैथमेटिक्स में कि 12 होंगे, क्या लग रहा तुम्हें, शेफाली कैसी होगी, इंटेलिजेंट है, तो 13 होंगे। जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लगाओ भाई। सर 13 होंगे कैसे पता, फ्रेंड है तेरी शेफाली? सर, क्योंकि नहीं, क्योंकि इसमें मैथ्स में ज्यादा मार्क्स बताया ना। ये किसने बताया मैथ्स में ज्यादा मार्क्स हैं? क्वेश्चन में ना 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। इफ, अगर ऐसा होता तो, हैड, अगर ऐसा होता तो, वो कह रहे हैं अगर ऐसा हो गया होता तो, है नहीं उसके मार्क्स, मार्क्स तो उसके यही वाले हैं, एक्स और ये 30 माइनस एक्स। वो कह रहे हैं जैसे देख क्या होता है, एज वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें प्रेजेंट एज लेके चलते हैं हम, फिर वो क्या कहता है 3 साल पहले, 5 साल बाद, तो वो थोड़ी हम निकाल रहे होते हैं, वो तो एक कंडीशन देता है, इतने साल पहले और इतने साल बाद उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी उसने ये दिया कि अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 कम हो गए होते, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 210 आता, उसने ये बात बोली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसकी हो सकता था 13 भी हो, हमें नहीं पता, और हो सकता था 12 भी हो, तो हम यहाँ पे 2 केस लेके चलेंगे। केस 1, ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे केस 1 में क्या लेके चलेंगे कि उसके अगर मार्क्स मैथ्स में 13 है,
ठीक है, एक बार ले लेते हैं कि मैथ्स में कितने हैं उसके, मैथमेटिक्स में 13 है, और दूसरी बार ले लेते हैं कि उसके मार्क्स मैथ्स में 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ऐसे मान के चल रहे हैं, केस 1, इफ शी हैज 13 marks in mathematics, then her marks in English is, तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 30, तो कितना हो गया जी, 17। 17। कितने आ जाएंगे, 17। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, मैं इसमें ही क्योंकि तुम्हारा केस 2 बना दूंगा। केस 2 में क्या करोगे, इफ शी हैज 12 marks in mathematics then her marks in English, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 12 से माइनस कर देंगे तो 18 है। दोनों ही केस देखो ना, सम कितना आ रहा है, सम यहाँ पे दोनों ही केस में 30 आएगा। ठीक है, दोनों ही केस में सम कितना आएगा, 30 आएगा। वहां पे 13 प्लस 17 करोगे 30, 12 प्लस 18 करोगे तब भी 30। अब शायद तुम्हारे दिमाग में आ जाए सर जो कंडीशन ऊपर दी हुई थी उसमें रख के देख लो, क्या पता वहां से पता चल जाए। वहां भी देखो सेम ही आएगा। वहां पे अगर तुम क्या बोला था, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आ गए, यानी कि पहले कितना था 13 और अब आ गए 15। ठीक है, इंग्लिश में उस टाइम पे कितने थे, 17। कितने थे भाई, 17, है ना। तो 17 में से 3 कम करोगे तुम तो कितना आ जाएगा, 14। समझ रहे हो, इसको करके देखो, वही आ जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा, 210 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करा के देखो ना, 210 ही आ जाएगा इस केस में भी। अब अगर 12 आए होते हैं, 12 आए होते तो यस दो सर। ज्यादा करोगे 14, फिर इंग्लिश में कितने हो गए 18, तो 3 कम करे तो अब भी वही है, 14 मल्टीप्लाई 15 करो या 15 मल्टीप्लाई 15, तो यानी दो ही केस, दोनों ही केस यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ना तो तुम्हें कंडीशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे भी वो बिल्कुल ठीक ही बैठेगा, क्योंकि वहीं से तो इक्वेशन बनी है वो, और वहीं से फिर x की वैल्यू सोल्व करने पे निकली है, तो उसको तो सेटिस्फाई करेगा ही जहां से आया होगा। इसको समझते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया ये अब हमारा 6। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shortest side. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका तुम्हें डायगोनल दे दिया है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ज्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से। तो देखो कुछ इस तरीके से समझते हैं, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ए बी सी डी, ठीक है, हमने मान लिया कि इसका डायगोनल हो गया, यानी कि बी डी क्या है, डायगोनल। रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे 90 बन रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई जो शॉर्टर साइड है उससे 60 मीटर ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो डायगोनल तो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज्यादा है। तो एक काम करते हैं ना, शॉर्टर साइड को मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा लॉन्गर साइड, ये हो जाएगा x प्लस 30 बोल रहे हो। ठीक है,
ये कितना है x प्लस 30, तो डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60। ठीक है, डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द शॉर्टर साइड of a rectangular field be x मीटर। ठीक है, m क्या है यहाँ पे, मीटर है। then longer side is equals to, longer side कितना हो जाएगा x plus 30 मीटर and diagonal is equals to x plus 60 मीटर। बस ये दिया हुआ है, क्या करेंगे अब, क्या पूछ रहे हैं वो, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। साइड की फील्ड कौन कौन सी हैं, पहले तो ये बताओ, सॉरी, फील्ड की साइड कौन कौन सी हैं, उल्टा बोल दिया ना, फील्ड की साइड कौन कौन सी हैं। सर x और x प्लस 30। हाँ, ये नहीं है, x प्लस 60 नहीं है क्या, नो सर। नहीं है, यानी कि वो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसकी ब्रेथ बताओ और इसकी लेंथ बताओ। डायगोनल थोड़ी है, डायगोनल, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसकी साइड क्या होती है, एल और बी होती है, तो वो यही मांग रहा है, एल और बी बता देते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ दिया ही नहीं कि इसका प्रोडक्ट ये होगा, इसका रेसिप्रोकल का सम ऐसे करो, कुछ तो भी नहीं दिया हुआ। तो हमें थोड़ा तो ये अपना दिमाग, हाँ पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस में होता है देखो स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बन के आएगी। ठीक है, अगर हम तुम यहाँ पे साइड का स्क्वायर करोगे तो इधर एक्स से एक्स का स्क्वायर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी। ये तो रेक्टेंगल है ना, तो यहाँ पे 90 होगा, हमें पता है क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि यहाँ लिखेंगे x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3600 प्लस 120x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखना ये एक्स स्क्वायर ये वाला है, और ये आइडेंटिटी जब हमने ओपन करी है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। जो जितना सोल्व हो रहा है उसका करो। देखो ध्यान दो, इस एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा तो एक पॉजिटिव वाला ही है और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा, खत्म। ठीक है, सिर्फ एक को करेगा, तो वहां पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, वो वाली साइड मैंने लिख ली, और इसको हम उस साइड उठा के लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड में क्या लिखा है मैंने, इज इक्वल्स टू 0, तो लिख लेना उसको, आ जाएगा इधर, इधर लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर। अब देखो 60x में से माइनस हो रहा है ये, तो माइनस 60x आएगा, क्लियर है। और ये कितना है, 900 माइनस 3600, तो ये आ जाएगा माइनस 2700, यही आएगा ना। तो अब देखो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 2700, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे तुम क्वाड्रेटिक लग तो जाएगा, लगाना चाहोगे, नो सर। क्यों, क्यों नहीं लगाना चाहेगा, दिक्कत है कुछ, जल्दी बोलो। देखो प्रॉब्लम ये आएगी, हो तो जाएगा, ठीक है, थोड़ा तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। कैसे,
देखो वहां पे होगा बी का बी स्क्वायर, तो तुम्हें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर -4, ध्यान देना -4, ए में तो 1 है, फिर बी है, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -2700। एक बड़ी कैलकुलेशन जा रही होगी करने को, तुम कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन लगा रहा हूँ, पकड़ में आए फैक्टराइजेशन, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आए 2700 और माइनस करके आ जाए 60, जल्दी सोचो। 90 into 30. बस मिल गया हमें ये 90 एक्स स्क्वायर। हाँ जी सही बताया तुमने, एक्स स्क्वायर माइनस, सीधा लिख दूं, चलो लिख ही देता हूँ ब्रैकेट में, 90 माइनस 30, यहाँ पे x -2700 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x -2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये हो जाएगा जी x माइनस 90। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 30 है। ठीक है, जिसे नहीं समझ आ रहा तो समझना, यहाँ पे x चाहिए तुम्हें ब्रैकेट में, तो यानी 30 पूरा कॉमन ले लोगे, वरना तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा है 30 कॉमन है, तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 90 और दूसरा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, x इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। ठीक है, साइड कांट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, सो x इज इक्वल टू 90 मीटर। x क्या हो जाएगा, या 90 पूरा ही लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 90, 90 रहने दो, मीटर आगे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 90 आ गया। अब आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है जी शॉर्टर और लॉन्गर साइड की डायमेंशन। तो तुम यहाँ पे लिखोगे शॉर्टर साइड, ठीक है, जो कि क्या है, x इज इक्वल्स टू 90 मीटर, एंड लॉन्गर साइड जो कि क्या है, x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120. 120 मीटर। ये पूछा हुआ था, ये तुम्हारा आंसर आ गया।